हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए हर रोज़ एक नया लाजवाब टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, और आज भी मैं वैसा ही एक टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। और उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। एथेनोइक एसिड जो है वो इसका IUPAC नेम है। जनरली तौर पर इसको एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये कार्बन का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आज हम जो भी बात करेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज है ये उसका सेकंड मेंबर है। ओके बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का सेकंड मेंबर है। इस बात का हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इनका जो जनरली फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है CnH2nO2। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज CnH2nO2। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे इस फॉर्मूले को, इस सीरीज को कैसे ओबे कर रहा है। n की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 पुट करना चाहते हो तो आपको मिलेगा पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए चलते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं C1 एंड H2 × 1 O2। आपके पास बचता है C एलोन है, अकेला है, H2 और ये आ गया O2, CH2O2। आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, जो सिंबल होता है वो COOH होता है। कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सिंबल COOH है। तो आप सबसे पहले COOH लगाओगे और जब आपने इसमें से देखा सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके, तो C यूज हो चुका है, OK 2 के 2 यहाँ पर यूज हो चुके हैं, एक H यूज हो चुका है, एक H यहाँ पर बचा है वो आपने यहाँ लिख दिया। और अगर आपको इसका नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है, अगर आपको इसका नेक्स्ट होमोलोगस तैयार करना है तो आपको CH2 इसमें बढ़ाना होगा, और जब CH2 आप इसमें बढ़ाओगे तो बन जाएगा CH3COOH, और ये सेकंड मेंबर होगा। एथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज का। ये ध्यान आपको रखना है। आपके सामने है एथेनोइक एसिड, इसकी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम फिजिकली देखिए, इसको बनाने की जहां तक बात है, इसके प्रिपरेशन की जहां तक बात है, तो आपके पास CH3COOH आपको जब ये बनाना ही है तो आप इसको किस तरह से बना सकते हो, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपके पास, आपने हमारी कल की वीडियो में पढ़ा था एथेनॉल, और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया था KMnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन ने, आपको याद होगा, या पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन में। और ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीजन यहाँ लिबरेट होती रहती है और बना था CH3COOH। ये कभी भी प्रिपरेशन के लिए नहीं आता है, ना ही तो एथेनॉल बनाने के लिए आता है, ना ही एथेनोइक एसिड बनाने के लिए आता है। आता है तो क्या आता है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, किस टाइप की ये प्रॉपर्टीज अपने पास रखते हैं। ओके बच्चों, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। सबसे पहले ये जान लें, ये सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का, ठीक है। फर्स्ट मेंबर तो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। ये वही फॉर्मिक एसिड है जो आंट स्टिंग में पाया जाता है, आपने सुना होगा, आंट स्टिंग में या बी स्टिंग में, चींटी के डंक में ये पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में ये पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, मेथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। वैसे भी आपका एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, वहां पर ये बहुत ज्यादा मिलता है, और वहां पर सवाल पूछा भी जाता है कि राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग और द बी स्टिंग। बी स्टिंग या आंट स्टिंग के डंक में पाया जाने वाला वो एसिड कौन है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका नाम क्या है, वो फॉर्मिक एसिड है, HCOOH है वो। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक कलरलेस, कैसा है, ये कलरलेस निकल कर आया है, यानी इसके पास में भी कोई कलर नहीं है। कल आपने एथेनॉल पढ़ा था, उसके पास भी कोई कलर नहीं था। ये पूरी तरह से कलरलेस, और इसके पास में सोर टेस्ट बताया गया है, सोर टेस्ट है इसके पास, थोड़ा सा खट्टा होता है, ये सोर टेस्ट होता है, और पंजेंट इसमें स्मेल आती है।
बहुत तेज स्मेल इसमें आती है, तीक्ष्ण गंध एकदम बहुत तेज, जिसको आप मतलब बियर ना कर सके, इस तरह की स्मेल इसके अंदर से आती है। तो ये एक कलरलेस श्योर टेस्ट और पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, ऐसे लिख सकते हैं आप, लिक्विड है। और इस क्लास की तो बात ही क्या, जिसके पास COOH ग्रुप हो, पूरी तरह से परफेक्टली लिक्विड है अपने आप में। दो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। कल मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको एक एग्जांपल दिया था, और वहां हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज वहां अवेलेबल होती है। और यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ही 2 है, और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होने की वजह से अपने आप में एक परफेक्ट बॉन्डिंग बनाता है, और अच्छी बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये एक बढ़िया लिक्विड बनता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ये कलरलेस है, श्योर टेस्ट है इसके पास, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। नेक्स्ट मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो है ना बहुत तेजी से घुलता है। ओके, कहां घुलता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत अच्छे तरीके से घुलता है। वजह वही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत तेजी से घुलता है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो ऑक्सीजन एटम है, बहुत तेजी से बॉन्डिंग बनाते हैं। नंबर 3, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है। कल की वीडियो में आपने एथेनॉल भी पढ़ा था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट था 78 डिग्री सेल्सियस, और इसका होता है 118 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिख सकते हैं केल्विन में 391 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके साथ साथ आपने कई बार इसको सुना होगा कि इसको आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी आप इसको बोल देते हो। इसके पीछे की भी एक वजह है कि आप इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हो। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इट मीन्स इन द विंटर्स, इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है, या कहीं भी हो जब इतना टेम्परेचर आ जाएगा, तो जो आपका ये लिक्विड, जिसको आपने लिक्विड कहा है, इस लिक्विड के जो ऊपरी वाली ये जो ये सरफेस है, ऊपर की जो इसकी सतह है, इसके ऊपर एक बर्फ की सी एक चादर सी जम जाती है, एक बर्फ की लेयर इस पर जम जाती है। और जब बर्फ की लेयर वहां पर जम जाती है, यानी कि वो एक ग्लेशियर जैसा एक रूप सा वो ले लेती है, जैसे कि जस्ट लाइक ए ग्लेशियर। दैट्स व्हाई एसिटिक एसिड का नाम रखा गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर अपने आप ऐसा हो जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको कहा जाता है। एक और बात आप ध्यान से समझिएगा, नंबर 5 में इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्या कि जो इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका, ऑफ एसिटिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो इसका एसिटिक एसिड का होता है, इसे आप विनेगर भी कह सकते हो। कैसे कहा, क्योंकि विनेगर के अंदर 6 to 7% होता है एसिटिक एसिड, बाकी इसमें होता है वाटर। अगर आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट का मतलब बहुत ज्यादा वाटर तुमने मिला दिया और एसिटिक एसिड ले गया कितना 10%, 6 to 7%, इट मींस वो अब क्या कहलाएगा, विनेगर कहलाएगा। हालांकि विनेगर इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। कभी भी याद रखना, जिसे आप सिरका कहते हो, विनेगर जो आपके घर पर मिलता है, सिरका। और एक बात का ध्यान रखना, क्या सिरका अलग है, सीरा अलग है। सिरका अलग चीज है, सीरा अलग चीज है। सीरे को मोलासिस कहा जाता है, सीरे को मोलासिस कहा जाता है, सिरके को विनेगर कहा जाता है। ध्यान रखें आप इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। ये तो हमारी थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि एसिटिक एसिड कैसा होता है। ये कलरलेस लिक्विड है, इसका जो टेस्ट है, अगर आप इसे टेस्ट करोगे तो श्योर यानी थोड़ा सा खट्टा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें पंजेंट स्मेल होती है, और ये एक लिक्विड है परफेक्टली। दूसरी बात, वाटर में बहुत तेजी से ये घुलता है। तीसरी बात, इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अगर आप इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो, 118 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर अराइज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका वो एथेनोइक एसिड, वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सके। केल्विन में मेजर करोगे तो 391 है ये। इसके साथ साथ इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्लेशियर के जैसा बन जाता है, जम जाता है लो टेम्परेचर पर, ठीक है। इसके साथ साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को आप विनेगर भी कहते हो, या विनेगर के अंदर अगर 6 to 7% एथेनोइक एसिड है, ठीक है, तो वो विनेगर आपका बन जाता है। तो ये तो हो जाती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में। चल गया। डियर एवरीवन, एक बार फिर से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ चुके हो, अब मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। यानी एथेनोइक एसिड
किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या देता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। एथेनोइक एसिड को मैंने बीच में रखा है और यहाँ हम देखेंगे किस तरह से एथेनोइक एसिड अलग अलग कंपोनेंट से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। आइए चलते हैं इसको जानने के लिए। देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि जो एथेनोइक एसिड है, अब जब नाम के साथ एसिड लग गया, एथेनोइक एसिड है नाम के साथ एसिड लग गया, तो आपको सभी को पता होगा कि ब्लू लिटमस पेपर का क्या होने वाला है। इतना तो सभी को पता होगा, ब्लू लिटमस पेपर कैसा होने वाला है? रेड होने वाला है। ब्लू लिटमस पेपर कैसा होने वाला है? जल्दी बताएं, ब्लू लिटमस पेपर कैसा होने वाला है? रेड होने वाला है। जी हाँ, ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड कर दिया। किसने कर दिया? एथेनोइक एसिड ने। ये इसका एक केमिकल टेस्ट है, डोंट फॉरगेट इट। Ethanoic acid have an ability to convert the blue litmus paper to red. If you are going to find out the difference between an ethanol and ethanoic acid, then this will be the perfect difference for you. What? Ethanol can never be changed the blue litmus paper to red. On the other hand, the ethanoic acid can be changed the blue litmus paper to red. अगर आप जा रहे हो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में डिफरेंस पता करने के लिए, तो एथेनॉल ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर सकता, नो। लेकिन एथेनोइक एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं सोडियम मेटल की तरफ। इसकी रिएक्शन कराते हैं एथेनोइक एसिड की सोडियम मेटल से। ये रहा आपका एथेनोइक एसिड CH3COOH, आप इसको जानते ही हो। आप चाहो तो रिएक्शन को बिल्कुल सेपरेट करके लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए, CH3COOH की केमिकल रिएक्शन सोडियम मेटल से जब होती है तो क्या होता है, ये सवाल है। आप इसके 2 एटम ले लीजिएगा तो बनेगा, यहाँ भी 2 आएंगे, 2CH3COONA, सोडियम का एसीटेट बनेगा और एक गैस बनेगी जो कि आपको सभी को पता है किस तरह से जलती है। बता सकते हैं हाइड्रोजन कैसे जलती है? पॉप साउंड के साथ जलती है। सोडियम एसीटेट बन गया, एक साल्ट बन गया। और आपने पढ़ा भी है कि जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, when an acid is react with an active metal, then it goes to the formation of a salt and hydrogen gas which burns with a pop sound. ये भी आपको पता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आप चल सकते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन आप करा सकते हो। CH3COOH की केमिकल इक्वेशन NaHCO3 से करा दीजिए। आप इससे कराएं इसकी रिएक्शन, या फिर आप इसकी रिएक्शन इससे कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। आप CH3COOH की केमिकल रिएक्शन Na2CO3 से करा दें। ये लीजिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एसिड बेस एंड साल्ट में। जब आप एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होगे तो वहां आपने पढ़ा था कि एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल के कार्बोनेट से। 2 रिएक्शन एक साथ आपने पढ़ी होंगी जब आप एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे। और आप वहां लिखते थे कभी भी अगर एसिड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करे या एसिड मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करे तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। और आज भी वही होगा, आज भी वही होने वाला है। आइए देखते हैं, यहां बनने वाला है CH3COONA, यहां बनने वाला है H2O। कैसे? एक H और एक H, ये मिल गया H2O, और CO2 गैस मिलने वाली है। और आप सभी जानते हैं CO2 गैस का टेस्ट क्या होता है, क्या आप सभी जानते हैं? आइए मैं चेक कराता हूं आपको। आपके पास कलरलेस लाइम वाटर है, यू हैव कलरलेस लाइम वाटर, एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासिंग थ्रू दिस कलरलेस लाइम वाटर, देन इट गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की। द कलर ऑफ द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। लाइम वाटर का कलर कैसा हो गया? मिल्की हो गया। इसके साथ और क्या बन रहा है? H2O। आप लोगों ने ये टेस्ट पढ़ा है पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये टेस्ट है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासिंग थ्रू ए कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, देन द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। दिस इज द टेस्ट ऑफ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। आपने देखा ना, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना, और कभी भी कोई भी कार्बोनेट अगर किसी से भी रिएक्शन करेगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी, और आज भी बन गई।
और कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां बनी है आपकी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लाइम वाटर में जब पास किया, लाइम वाटर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है, और जब आप इसमें पास करते हो तो मिल्की हो जाता है। ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसा काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। हालांकि एक गैस इस काम को और करती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में तो कार्बन डाइऑक्साइड है जितनी भी है, यू अंडरस्टैंड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जो है कैसा कर देती है, मिल्की कर देती है लाइम वाटर को, उसमें CaSO3 बनता है, कैल्शियम सल्फाइड। लेकिन कोई बात नहीं, यहां जो सिलेबस में उसे पढ़ें आप। नेक्स्ट आओ, यहां ये आपका एथेनोइक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्शन होगी, आप सब जानते हो अच्छे तरह से क्या बनने वाला है। बताइएगा क्या बनने वाला है, वही बनेगा, सोडियम का साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेट्स गो, देखिए CH3COONA, क्योंकि सोडियम के दो हैं तो दो तो करने ही पड़ेंगे ना, फिर दो ये भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका H2O, और नेक्स्ट फिर से CO2 गैस आगे लीजिए। और CO2 गैस को आप जब फिजिकली अब आप देखोगे कैसे पता लगेगा। CO2 गैस बहुत तेजी के साथ में एफरवेसेंस के साथ निकलती है, सनसनाहट की आवाज के साथ, एफरवेसेंस के साथ निकलती है ये गैस। कभी भी आप देखिएगा, लैब में जाइएगा, एथेनोइक एसिड आपकी लैब में है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपके लैब में है, सोडियम कार्बोनेट भी आपके लैब में है। आप जाइएगा और इनके रिएक्शन कराइएगा, और पॉसिबिलिटी के मैं कल को आपको जो है इसका जो है एक 1 शॉट, बिल्कुल छोटा सा शॉट आपको आज ही इसका बना करके सेंड कर दूं। इसमें आप देखोगे कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगी तो सनसनाहट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर में पास करोगे तो लाइम वाटर बिल्कुल जो कलरलेस होता है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। समझ आया आपके। इसी तरह से यही सीन एथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप सोडियम कार्बोनेट से कराते हो तब भी साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। मेन कौन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या सनसनाहट के साथ बहुत तेजी से निकलती है, सनसनाहट के साथ CO2 गैस। और CO2 गैस को जब लाइम वाटर में पास करेंगे तो फिर से वो कैसा हो जाना है, मिल्की हो जाना है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज अब तक आपने कितनी पढ़ ली है, यहाँ पर 3। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपने सोडियम मेटल से कर ली, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कर ली, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन आपने सोडियम कार्बोनेट से कर ली। आइए आपको फिर किसी से मिलवाता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। कई बार एसिड खुद नहीं आता, उसका डेरिवेटिव आता है। कई बार एसिड खुद नहीं आता है, कौन आता है, उसका डेरिवेटिव आता है। तो सोडियम का एसीटेट है ये, यहां एसिटिक एसिड ही माना गया है इसको। सोडियम का एसीटेट है, आसानी से बन जाता है। आप इसकी केमिकल रिएक्शन इससे कराइए, NaOH से और CaO से। प्यारे बच्चों, इन दोनों के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है, भूलना मत इसको। ये सोडा लाइम है। कैसे कहा आपने इसको सोडा लाइम, क्योंकि इसमें सोडा भी है, कास्टिक सोडा, क्योंकि इसमें लाइम भी है, क्विक लाइम। सोडा लाइम रिएक्शन सिर्फ सोडा करता है, लाइम तो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। और रिएक्शन तो हो चुकी, जरा देख के बताएं। मैं अभी यहाँ का ये आपका CH3COONA में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहां से बाहर निकालने वाला हूं, यानी वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इस रिएक्शन को क्या कहोगे, डीकार्बोक्सिलेशन कहोगे। क्या नाम बनेगा इसका टॉपिक का, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ये बन गया है टॉपिक। डी मतलब रिमूव होना, कार्बोक्सी का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से अभी अभी रिमूव होने वाली है। लेट्स सी, जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो चेक करना, चेक एवरीवन। इस सब को मैंने लॉक कर दिया है, जो इसके बाहर है उसे एक जगह कर दें और जो इसके अंदर है उसे एक जगह कर दें। मेरे हिसाब से इस लॉक के बाहर CH3 और एक H ये वाला है, इट मीन्स क्या बन गया है, CH4 बन गया मेरे हिसाब से। CH3 और H यहां जुड़ गया ना, इसके पास CH4 हो गया ना ये, और बाकी ये क्या बच रहा है, यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा बाहर निकल गया, इसीलिए नाम क्या दिया, डी हट गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ये Na2CO3। चेक कर ले, मीथेन बना। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट टॉपिक फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। इसको कोई नहीं भूलेगा। अब तक आप पढ़ चुके हो कि एथेनोइक एसिड ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है, काय में, रेड में। ये क्या है, एक केमिकल टेस्ट है। आप रिएक्शन कराएं एथेनोइक एसिड की रिएक्शन ब्लू लिटमस से, तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आप एथेनॉल से कराओगे तो एथेनॉल से तो नहीं होगा, एथेनोइक एसिड से तो हो जा रहा है।
आप एथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम से कराओगे तो ये तो सिमिलर बात है, ये काम तो एथेनॉल भी करता है। एथेनॉल की रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराते हो तो वहां भी हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इस टॉपिक का लास्ट केमिकल रिएक्शन। कितनी पढ़ चुके हो? 1 2 3 4, और हर एक प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइएगा आपको कराते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, आप अच्छी तरह से जानते हो। CH3COOH के बारे में आप पढ़ रहे हो। C2H5OH एक एथेनॉल है, और जब आप डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराओगे तो क्या बनेगा देखते हैं। CH3COOC2H5 बनेगा अलोंग विद वाटर। क्या आप बता सकते हैं इसकी कैसी स्मेल बताई गई थी आपको? स्वीट या प्लीजेंट या फ्रूटी? ये तो कौन है? एस्टर है। और इतनी सारी स्मेल सिर्फ एक एस्टर पर हो सकती हैं। कैसी स्मेल? ये फ्रूटी भी है, ये प्लीजेंट भी है, ये स्वीट भी है। एथेनोइक एस्टर, इथाइल एसीटेट इसका नाम है। इथाइल एथेनोएट इसका IUPAC नेम है। जब आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो बनेगा इथाइल, ये हो गया इथाइल और एसीटेट, इथाइल एसीटेट बन गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आया कौन है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये एथेनॉल है। डाइल्यूट H2SO4 की कुछ ड्रॉप इसमें डालनी, हीट करना है तो क्या बनेगा? एक एस्टर बनेगा। कैसी स्मेल आएगी जल्दी से बताओ? स्वीट या प्लीजेंट या फ्रूटी? ये टॉपिक तो आपका पढ़ा हुआ है ना। दिस इज कॉल्ड द एस्टरिफिकेशन। हाउ? द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर by the chemical reaction of ethanoic acid and ethanol in presence of dilute H2SO4 is called esterification। किसी एक एस्टर का बनना, एस्टर बन रहा है, ये एस्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों, RCOOR, एस्टर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, अभी यहीं से बात खत्म नहीं हो जाती है, आइएगा इसके बारे में अभी एक बात बाकी है। CH3COOC2H5 की केमिकल रिएक्शन अगर हम धोखे से NaOH के साथ करा दे तो प्यारे बच्चों आपके हिसाब से क्या बनता है? ये तो आप जान चुके हो कि CH3COOH की CH3COOC2H5 क्या है? एस्टर है। और ये आप ये भी जान चुके हो कि ये कौन है? एक एल्कली है या एक बेस है। और जैसे ही आप इसकी केमिकल रिएक्शन इसके साथ कराने वाले हो तभी बच्चों ये बनता है CH3COONA एंड C2H5OH, एक एल्कोहल बनता है और सोडियम का साल्ट बनता है। क्या आपको पता भी है ये किसका फॉर्मूला है? ये सोप है। When an ester is hydrolyzed with an alkali then form ए सोप, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये प्रोसेस सैपोनिफिकेशन की भी है। अगर सैपोनिफिकेशन आपको आ जाता है तो आप ये लिखें, अदरवाइज मैं आपको ओरिजिनल जो इसकी रिएक्शन है सोप बनाने की वो लिखवा दूंगा। ये हालांकि एक बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल है सैपोनिफिकेशन का, साबुन के बनने का। आगे अभी टॉपिक ये बाकी है, कल की वीडियो में आपको जरूर मिलेगा सैपोनिफिकेशन। लेकिन सबसे पहले आप अपनी चीजों को क्लियर कर लें। आपने एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा है। एथेनोइक एसिड क्या कर देता है? ब्लू लिटमस को रेड। एथेनोइक एसिड सोडियम मेटल से रिएक्शन करके बनाता है सोडियम का साल्ट और गैस निकलती है हाइड्रोजन, जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। आपने बनाया है, आपने एथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराई है मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और मेटल के कार्बोनेट के साथ। दोनों ही केसेस में साल्ट बना, वाटर बना, CO2 बनेगा। साल्ट बना, वाटर बना, CO2 बना। और ये वही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कलरलेस लाइम वाटर को कैसा कर दे रही है? मिल्की कर दे रही है। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा एथेनोइक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ा। जब आप यहां पर सोडियम का एसीटेट लेते हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट जब आप लेते हो और सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हो तो बनता है सोडियम कार्बोनेट और बनती है मीथेन गैस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही हमेशा, एस्टरिफिकेशन तो। और एस्टर जब आपका बन जाता है और उस एस्टर की रिएक्शन जब आप एक NaOH से एक एल्कली से कराते हो तो बनता है सोप। इस प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। ओके डियर एवरीवन, इसके केमिकल टेस्ट क्या क्या है? ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। ये सोडियम के मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस पास करता है? कौन सी गैस लिबरेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या करती है? कलरलेस लाइम वाटर को मिल्की। ये दो टेस्ट है इसके। इसके साथ साथ ये आपका एस्टरिफिकेशन भी देता है। एस्टर बनता है और एस्टर में कौन सी स्मेल आती है? स्वीट भी आती है, प्लीजेंट भी आती है, फ्रूटी भी आती है। ओके एवरीवन, नोट करना।